ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, ध्यान रखिए बातें कम और काम ज्यादा कीजिए क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है। और आपको दिखाने का, कुछ करने का, कुछ बनने का और बेहतर लाइफ बनाने का समय तो स्वाभाविक रूप से कन्या राशि वालों के लिए आ गया है। खासकर मई का महीना जो है आपके लिए वाकई में तूफान से पहले की शांति वाली स्थिति है। कुछ बड़ा होगा, कुछ बेहतर होगा क्योंकि छह छह ग्रह इसी महीने बदल रहे हैं। 7 तारीख को 7 मई को बुध बदल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। 14 मई को गुरु, 15 मई को राहु, 18 मई को राहु माफ कीजिए 15 मई को सूर्य, 18 मई को राहु और केतु 2 ग्रह और महीने के अंतिम में 31 मई को शुक्र। यानी कि 6 ग्रह, 9 ग्रहों में से 6 ग्रह इसी महीने बदल रहे हैं। बड़ा हलचल है, बहुत कुछ होगा। क्या कुछ होगा आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं गुरु को ही आप समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कितना मायने रखते हैं ये आप समझ लीजिए। इसलिए समझ लीजिए क्योंकि आपके मान का, सम्मान का ग्रह बृहस्पति होता है, आपकी शिक्षा का ग्रह बृहस्पति होता है, आपका घर का, आपका परिवार का, पारिवारिक सुख का ग्रह, बच्चों का सुख का ग्रह। आप कितना सुखी रहेंगे ये बृहस्पति तय करेंगे। आप दुखी रहेंगे ये भी बृहस्पति तय करेंगे। कितना पैसा आएगा बिज़नेस के माध्यम से ये भी बृहस्पति तय करेगा। विवाह होगा या नहीं होगा ये भी बृहस्पति तय करेंगे। पार्टनर के साथ में बनेगा, नहीं बनेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी बृहस्पति ही तय करेंगे। आपका आप जो भी प्राथमिक स्कूल में हो या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या फिर यूनिवर्सिटी में हो, तो ये जो बृहस्पति है शैक्षणिक दुनिया से जुड़ा हुआ ग्रह होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं, तब भी ये बृहस्पति मायने रखते हैं। वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये बृहस्पति मायने रखते हैं कि बृहस्पति का परिवर्तन, तो ये बहुत कुछ होने वाला है। घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदना, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों का भी नेतृत्व अगर कोई करता है तो बृहस्पति करते हैं। तो बृहस्पति का जो बदलाव है ये शानदार होने वाला है आपके लिए। बृहस्पति का बदलाव शानदार होना है। कब से बदल रहे हैं ये? 14 मई से बदल रहे हैं। 14 मई से जैसे ही बृहस्पति केंद्रस्थ हो जाएँगे, दशम भाव में पहुँच जाएँगे तो 2-3 चीज़ें समझ लीजिए क्या होगा। सबसे पहले ये फ़ायदा करेंगे, आपके नौकरी को अच्छा करेंगे। नौकरी के माध्यम से या फिर नौकरी में बॉस अगर आप हैं तो कलीग का सहयोग मिलेगा। बॉस अगर स्टाफ का सहयोग मिलेगा, कलीग है तो कलीग का सहयोग मिलेगा, बॉस का सहयोग मिलेगा आपको। प्रमोशन इत्यादि होने के योग बनते हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो भी वहाँ पर सहायता ये ग्रह करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ये बृहस्पति करेगा, स्वाभाविक रूप से करेगा। इसके साथ-साथ नौकरी चेंज करना है तो ये आपके लिए मान-सम्मान के साथ में नौकरी चेंज करवाएगा। ऐसा नहीं कि किसी तरीके से बस नौकरी छोड़ के निकल गए, ऐसा नहीं। ये बृहस्पति अच्छा करेगा। इसके साथ में आप अच्छे बोलेंगे। बहुत अच्छी बातें करना शुरू कर देंगे आप। अच्छे लोगों के साथ में उठना-बैठना शुरू करेंगे आप। आपकी भाषा अच्छी होगी, आपके शब्द अच्छे होंगे, शब्दों का चयन अच्छा होगा। आपके कुटुंब के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। आप अपने कुटुंब अर्थात जो ब्लड रिलेशन है, चाचा हैं, ताऊ हैं, इत्यादि हैं, उनके पुत्र हैं, एक संयुक्त परिवार है, उस परिवार में अच्छा रिश्ता बना रहेगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कलह चल रहा हो, तो भी समझ लीजिए यहाँ पर इस वर्ष यहाँ ये हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी शुरुआत 14 मई से हो जाएगी। ग्रह तो बदल रहे हैं, क्योंकि एक्टिव थोड़े दिन बाद होगा, थोड़े दिनों बाद कब से होगा, ये मैं अलग से एक विस्तार से वीडियो लेकर के आऊँगा गुरु के बारे में कि गुरु बदलेगा तो क्या-क्या लाभ होगा और कब से एग्ज़ैक्ट फल देना शुरू करेगा। मैं उस विषय पर मई में ही वीडियो लेकर के आऊँगा। आप इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि नोटिफ़िकेशन आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से लौट करके आता हूँ। तो गुरु के माध्यम से यहाँ पर हो गया। गुरु आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि के साथ रिश्ते को अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, माताजी की तबीयत ठीक न रहने की वजह से अगर आप चिंतित हैं तो आपके लिए सुखद है, अच्छा है, शुभ है, ये अच्छा रहेगा। घर खरीदने का योग अच्छा बनता है, प्रॉपर्टी खरीदने का, गाड़ी खरीदने की, सबके साथ रिश्ते अच्छे बनाने का योग बनता है। आप
आप एक मानसिक रूप से सुखी महसूस करेंगे। इसी मई के महीने से ये रास्ता तय हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। इसके साथ-साथ ऋण आपने लिया हुआ है, तो ऋण से उऋण होने का समय बेहतर बनता है, बेहतर दिखाई दे रहा है। ऋण से उऋण होने का पैसा लेना हो, पैसा देना हो या फिर शत्रु से परेशान है, शत्रु से शत्रु को मित्र बनाने का समय आ गया है। आप बौद्धिकता से, आप अपने नॉलेज से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए शुभ है, अच्छा है। यहाँ पर हाँ, रोग व्याधि इत्यादि से भी दूर रहेंगे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। गुरु के माध्यम से तो अच्छा है, लेकिन अन्य ग्रहों के माध्यम से क्या कुछ होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अन्य ग्रहों के माध्यम से बुध जाएँगे अष्टम में, शुभ नहीं है। बुध के माध्यम से शुभ नहीं है, गुरु के माध्यम से ठीक था। 9 ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं इस मामले में, तो इसमें आपके लिए गुरु अच्छा है तो बुध अच्छा नहीं है। ध्यान रखिएगा 7 मई से लेकर के आपको करना क्या है, गणेश जी की पूजा करनी है। बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, आप दूर्वा चढ़ाइए, दूर्वा दूब जो होता है वो चढ़ाइए जो गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। उसमें ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। ये करना आपके लिए आवश्यक है। कोई भी काम शुरू करना हो उससे पहले आप श्री गणेशाय नमः कह करके ही काम का शुभारंभ कीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपका बुध कमज़ोर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बुध कमज़ोर हो रहा है। नौकरी में प्रॉब्लम करता है, बुध कमज़ोर होता है, तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए नौकरी में प्रॉब्लम करता है, ध्यान रखिए, ठीक है? आपका मान-सम्मान में क्षति पहुँचाता है, जहाँ गुरु अच्छा कर रहा था, अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि अभी आचार्य जी ने कहा था गुरु के माध्यम से सब कुछ अच्छा है, नौकरी में अच्छा मान-सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, नौकरी प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहा है। लेकिन अब आचार्य जी कह रहे हैं कि इसमें खराब स्थिति है। हाँ, गुरु के माध्यम से खराब है, माफ़ कीजिए, बुध के माध्यम से खराब है, गुरु के माध्यम से बहुत अच्छा है। ठीक है? लेकिन अब आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है, तो गुरु का फल मिलेगा। अगर बुध मजबूत है, तो बुध के माध्यम से जो है ना फल मिलेगा। अब बुध को कमज़ोर होने ज़्यादा मत दीजिए। अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में, तो बुध आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए मैंने उपाय तुरंत बताया आपको। तो ये उपाय करेंगे, तो बुध भी मजबूत होगा, गुरु भी मजबूत होगा, तो शुभ सकारात्मक रिज़ल्ट आएगा आपके समक्ष, ये स्थिति है। अन्य राहु अन्य ग्रह भी देखिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का देखिए आपके लिए अच्छा देश में हों, विदेश में हों, एमएनसी में काम करते हों, विदेशों में बहुत सारी हमारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु रहते हैं। अगर संघर्ष कर रहे हैं वीज़ा को लेकर के, नौकरी को लेकर के, लव लाइफ़ को लेकर के, पर्सनल लाइफ़ को लेकर के, पैसे को लेकर के, आपके लिए शुभ स्थिति बनती है, दिखाई दे रही है। अभी तक सूर्य क्या था कि अष्टम में था, ठीक नहीं था। हाँ, विपरीत राजयोग बन रहा था, लेकिन जैसे ही नवम भाव में जाएगा सूर्य आपके लिए भाग्यों के दरवाजे खोल देगा, ये भी है। लेकिन राहु के बारे में भी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन राहु के बारे में मैंने विस्तार से पूरा वीडियो बना रखा है कि कन्या लग्न वालों के लिए जो राहु बदलेंगे और जो 1.5 साल तक ये जो एक राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अभी 18 मई से लेकर के विस्तार से बताया हुआ है। आप अगर राहु के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। राहु, कन्या राशि, राहु गोचर 2025 के नाम से वहाँ लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए, आप फॉलो कीजिए। अच्छा ऑथेंटिक मैंने राहु के बारे में बताया हुआ है। फिलहाल देखिए ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये मई का महीना ऐसा रहेगा। क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है, सब कुछ है, आपका दर्पण है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो उस नंबर पर आप नीचे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।